वेलकम बैक टू वाईफाई एग्जाम स्टडी। वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कलम का सिपाही नामक कृत किसकी है? कलम का सिपाही अमृत राय की है। और दीपदान क्या है? दीपदान जो है एकांकी है। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। हिंदी जो नवजीवन है वो हरिबाबू उपाध्याय ने उसका संपादन किया था। अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन से हैं? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। कामयानी क्या है? कामयानी महाकाव्य है। शुक्ल युग के उपन्यास का नाम लिखिए। शुक्ल युग के उपन्यास हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम कर्मभूमि, निर्मला, गोदान सभी हैं उपयुक्त द। छायावादी युग के नाटककार हैं। छायावादी युग जो है वो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजकुमार वर्मा दोनों ही हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है? गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामपृच्छ बेनीपुरी हैं। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कबीरदास हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1554 ईस्वी में हुआ था। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जी रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ था। जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास 1937 में हुआ था। परिमल काव्य के रचयिता क्या हैं? परिमल काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी की रचना है। आप सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, जो खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी की रचयिता थी। पंचपात के लेखक कौन है? पंचपात के लेखक श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। हिंदी जगजीवन का संपन्न हुआ था। हिंदी जगजीवन का जो संपन्न हुआ था वो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं। वनमाला और आनंदमयी के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र हैं। बीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं। बीड़ा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? वो श्याम सुंदर दास ने की थी। उपेंद्र में संधि है। उपेंद्र में जो संधि है वो गुण संधि है। अद्यप में संधि क्या है? अद्यप में जो संधि है वो यण संधि है। पावक में संधि, पावक में अयाद संधि है। आप लोगों के लिए एक संधि का अलग से वीडियो बना देंगे। उसको देखने के बाद आप लोग पता कर पाएंगे कि संधि कैसे निकाली जाती है या कैसे बनता है। गंगा में संधि क्या है? गंगा में जो संधि है वो अनुस्वार संधि है। छात्र में संधि क्या है? छात्र में जो संधि है वो सुलोभ संधि है। भात्रों में समास है। भात्रों में जो समास है वे एक द्वेष द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समाज के भेद होते हैं। बहुब्रीहि समाज के दो भेद होते हैं। विद्या धर्म में समास है। विद्या धर्म में जो समास है वो रूपक कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 10 आनन यस यह समास विग्रह के बाद शब्द क्या होगा? समास विषय के बाद इसका शब्द होगा दशानंद, यानी 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात दशानंद। बालक में चतुर्विभक्ति में प्रथम वचन के रूप लिखिए। बालक में चतुर्विभक्ति में प्रथम वचन में बालकाय। नपुंसक लिंग क्या है? नपुंसक जो लिंग है वो यतो है। के रूप हैं। के रूप स्त्रीलिंग है। स धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? एक वचन का पुरुष होगा स्यो सा से, ऑप्शन बी। यस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? तो इसका होगा अस्थि होगा। अस का अस्थि होगा।
दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? पश्चवा होगा। ऑप्शन ए। लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होते हैं। बहुवचन में क्या रूप होते हैं? लभंतराम। कारक के मुक्त भेद होते हैं। कारक के मुक्त 6 भेद होती हैं। कर्ता, कर्म, करण, अभिकरण, ये सब कारक के भेद हैं। पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह क्या होगा? पंचमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वे स होता है। सपादान कारक में चतुर्विभक्ति में चिन्ह होगा के लिए होगा। किस बात को सुंदर लिखने को कहते हैं? किसी बात को सुंदर लिखने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वे श्रुतलेख कहते हैं। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा, इसको क्या कहते हैं? अनुलेख, यानी वैसे ही देखकर लिखा हुआ। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं? किसी के द्वारा बोले हुए भाग को लिखना सुलेख कहलाता है। जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है? जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वह ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, ये तीनों ही हैं। उपयुक्त दे। अंधा युग के रचनाकार का नाम लिखिए। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्या भूलू के याद करूँ किसकी आत्मकथा है? क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। काशी में नागरिक परिचारिका सभा की स्थापना किसने की थी? ये देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। इसकी श्याम सुंदर दास ने काशी में नागरिक परिचारिका सभा की स्थापना की थी। आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।